हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया पर जहां हम सोचते हैं खुले मन से और बोलते हैं सच्चाई के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बुंदेलखंड की उस धरती से है जहां मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि परंपरा की महक भी बसती है। वहीं झांसी का मॉडर्न महाविद्यालय बना एक अद्भुत दृश्य का साक्षी, जहां शिक्षा ने संस्कृति को गले लगाया और आधुनिकता ने परंपरा का हाथ थामा। यहाँ बुंदेलखंड की लुप्त होती परंपरा से नवयुवकों को रूबरू कराने, बुंदेली रीति रिवाजों का अनुसरण कराने के उद्देश्य से मॉडर्न महाविद्यालय में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर टेसु झिंझिया विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम को, इसमें क्या क्या हुआ। झांसी की पवित्र धरती, जहां हर शिला में इतिहास की गूंज है, जहां हर सांस में संस्कारों की सुगंध है, उसी धरती पर आज एक ऐसी परंपरा फिर से जीवित हो उठी जो कभी हर गांव, हर चौपाल की पहचान हुआ करती थी। मॉडर्न महाविद्यालय झांसी में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर टेसु इंडिया विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया और इस कार्यक्रम ने मानो पूरे बुंदेलखंड की आत्मा को जैसे स्पर्श कर लिया हो। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ। फाउंडर चेयरमैन कैप्टन अरविंद विश्वनाथन, फाउंडर चेयरपर्सन श्रीमती शांति विश्वनाथन, चेयरमैन डॉक्टर रोहिन विश्वनाथन, चेयरपर्सन अंशिता विश्वनाथन, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अपूर्व शुक्ला और सचिव श्रीमती रत्ना शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की। सभी के चेहरों पर गर्व और आत्मीयता झलक रही थी, क्योंकि यह आयोजन सिर्फ एक परंपरा का प्रदर्शन नहीं था बल्कि अपनी मिट्टी से दोबारा जोड़ने का प्रयास था। बुंदेलखंड की लुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने की इस पहल का नेतृत्व किया महाविद्यालय के प्राचार्य श्री नरेंद्र त्रिपाठी ने। उनके निर्देशन में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने उस रिश्म को जीवंत किया जो कभी हर गली मोहल्लों में बच्चों की मासूम हंसी के साथ मनाई जाती थी। इस बार नैन्सी गुर्जर ने टेसु का प्रतीकात्मक रूप धारण किया और कंचन से बनी झिंझिया, और जैसे ही ढोल नगाड़ों की थाप बजी, वैसे लगा मानो सदियों पुरानी एक परंपरा फिर से जाग उठी हो। मॉडर्न कॉलेज के गेट नंबर 3 से बारात की शुरुआत हुई। डीजे, ढोल और गाजेबाजों की गूंज से पूरा परिसर उत्सव में डूब गया। बारातियों में उत्साह देखने लायक था। प्राचार्य और निदेशक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, कमला मॉडर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर रोबन जोसेफ, मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर हामिद खान सभी इस परंपरा के साक्षी बने। और तभी डीजे की तेज थाप पर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अपूर्व शुक्ला और मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक श्री अनिल पांडे भी खुद को थिरकने से न रोक सके। पूरा परिसर खुशी और मस्ती से भर गया। बुंदेलखंड में आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम नजर आया। गेट नंबर 1 पर जब बारात पहुंची तो वधु पक्ष की ओर से प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर असद अहमद ने भव्य स्वागत किया। पंडित जी ने विधिवत द्वाराचार कराया और बारातियों का पारंपरिक जलपान हुआ। विवाह भवन में रंग बिरंगी सजावट, फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। वहां प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी एक साथ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साक्षी बने। दोस्तों, फिर शुरू हुआ आशीर्वाद समारोह, जहां सभी ने वर वधु को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो सच में बुंदेलखंड की आत्मा को छू गया। राजू वंशकार ने गणेश वंदना और बुंदेली गीत गौरा साची बताओ से माहौल भक्तिमय रंग दिया। पूर्णिमा सिंह ने अपनी मधुर आवाज में बने दूल्हा छवि देखो भगवान की गाकर सबका दिल जीत लिया। झील खरे ने एक राधा एक मीरा प्रस्तुत किया और सबके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। और इसी बीच स्नेहा वर्मा, श्रुति सिंह और स्नेहा के जोशीले डांस ने पूरा सभागार को झूमने पर मजबूर कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट, हंसी और खुशी की आवाजें सब मिलकर उस शाम को यादगार बना गई। इसके बाद मंडप में परिग्रहण संस्कार आरंभ हुआ। हर रस्म, हर परंपरा जैसे जीवंत हो उठी। चढ़ावा, फेरे, कलेवा, जूता चुराई, बेला, सब कुछ बुंदेलखंड की लोक शैली में संपन्न हुआ। यह सिर्फ एक अभिनय नहीं था बल्कि उस मिट्टी को प्रणाम था जिसने इन रीति रिवाजों को जन्म दिया।
विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन हुआ, जहां पकवानों की सुगंध और मिष्ठानों की मिठास ने सबका मन मोह लिया। सब ने मिलकर झिंझिया को उपहार दिए और विदाई की उस रस्म में जब झिंझिया की प्रतीकात्मक मूर्ति का विसर्जन हुआ तो सबकी आंखों में भावनाओं की चमक थी, मानो किसी अपने को विदा कर रहे हों। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में संस्था के प्रवक्ता अभिषेक पुरोहित, हर्षवर्धन, हृदयेश विश्वकर्मा, आशीष सोनी, अतुल पटेरिया, निधि श्रीवास्तव, राजकुमार आर्य और कार्यालय स्टाफ सुनील कुमार रायकवार का विशेष योगदान रहा। संयोजन हर्षवर्धन सर ने किया और संचालन की कमान थी हृदयेश विश्वकर्मा के हाथों में, जिन्होंने अपनी वाणी से पूरे कार्यक्रम को जीवंत कर दिया था। दोस्तों, यह दिन सिर्फ एक परंपरा का आयोजन नहीं था, यह उस आत्मा का पुनर्जागरण था जो धीरे धीरे आधुनिकता के शोर में खोती जा रही थी। मॉडर्न महाविद्यालय झांसी ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, संस्कारों और संस्कृति के संरक्षण में भी निहित है। और इसीलिए जब टेसू और झिंझिया का विसर्जन हुआ तो सबके चेहरों पर संतोष था, क्योंकि एक बीज बोया जा चुका था, बुंदेलखंड की मिट्टी में संस्कृति के पुनर्जन्म का बीज। दोस्तों, यह कहानी, यह परंपरा और यह भावना मॉडर्न महाविद्यालय झांसी की ओर से एक संदेश है पूरे देश के लिए कि आधुनिकता में भी अपनी जड़ों को मत भूलो। तो दोस्तों, अभी आपने देखी बुंदेलखंड की यह स्टोरी, जहां पर आज के युवाओं को, आधुनिक युवाओं को हमारी पुरानी परंपराओं से रूबरू करवाया जा रहा है। दोस्तों, हम सबका भी फर्ज बनता है कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए अपने पीछे झांकना चाहिए, अपने पूर्वजों की परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम लोग आने वाली पीढ़ी को भी अपने पुराने जो परंपराएं हैं उसके बारे में बता सकें। और दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ, एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।